दोस्तों, क्या आपके पौधे भी बिल्कुल रूखे सूखे से हो रहे हैं? पत्ते मुरझा रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, जल जा रहे हैं, पौधे में ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, पौधे बिल्कुल डल नज़र आ रहे हैं, पौधे में बिल्कुल चार्मिंग नहीं है, चमक नहीं है, कोई शाइनिंग नहीं है, पौधे बिल्कुल बेजान रूखे सूखे से नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे टिप्स बताऊँगी और एक ऐसा फर्टिलाइज़र भी मैं आपको बताऊँगी जिससे आपका पौधा जो है काफ़ी कम समय में, जो सूखा हुआ पौधा है, मरता हुआ पौधा है, एक दिन ऐसा आएगा जो बिल्कुल वो बुशी हो जाएगा। उसके पत्ते जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग रहेंगे, चमकदार रहेंगे, फूलों की भरमार होगी आपके पौधों में। इतने सारे फूल आएंगे आपको एक पौधे में जो आप गिन नहीं पाएंगे, चाहे वो आपका सीजनल प्लांट हो, चाहे वो आपका सालों भर खिलने वाला पौधा हो, कोई भी पौधा हो जिसकी सिचुएशन आपको ख़राब नज़र आ रही है, तो बस बहुत हो गया। अब आपके प्लांट भी बिल्कुल हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक अपना डिफेंस बकिया का पौधा लिया हुआ है। आपका पौधा जो भी हो, फूलों वाला हो, फलों वाला हो, या फिर फ्रूट का हो, या फिर वेजिटेबल का हो, उसमें आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं ये प्लांट में करके दिखा रही हूँ तो इसी प्लांट के लिए वो कारगर है। वो किसी भी प्लांट के लिए कारगर होगा और जिस तरीके का प्लांट होगा उसी तरीके से वो उसको ट्रीट करेगा। अगर वो फूलों वाला है तो फूल बनाएगा, पत्ते वाला है तो पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा, सब्जियों के प्लांट है तो सब्जियां ग्रो करेगा, फ्रूट के प्लांट है तो फ्रूट देगा। उससे पहले आपको जो काम करना है, पत्ते जितने हैं सूखे वगैरह उसको आपको हटा लेना है। जितनी भी ब्रांचेज अगर आपके प्लांट में है, जैसे ब्रांचेस सूख चुकी हैं, तो वो आपको हटा लेना है। क्योंकि इस तरीके के जो पार्ट होते हैं प्लांट के अंदर, पहला काम तो वो ये करते हैं कि प्लांट को बढ़ने नहीं देते हैं और ना ही प्लांट में कोई नया ग्रोथ होने देते हैं। तो मतलब प्लांट आपका धीरे धीरे सूखता चला जाएगा, उसमें कोई असर नहीं होगा, आप चाहें उसमें कितना कुछ डाल दें। तो सबसे पहला आपको काम करना है, प्लांट की सफाई आप कर लें। और जैसा कि आपने देखा, मिट्टी की भी आप सफाई कर लें, गुड़ाई कर लें। उसके बाद आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। ये 100% ऑर्गेनिक है, इसीलिए आँख बंद करके इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद ये देखिए, ये वही प्लांट है, उसी वैरायटी का प्लांट है, लेकिन ये अलग पॉट में लगा हुआ है जिसमें मैंने हर 15 से 20 दिन में ये फर्टिलाइज़र डाला है। जिसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है, पत्ते भी चमकदार है, विंटर का भी इसका कोई नुकसान नहीं है, डोरमेंसी में पौधे नहीं गए हैं, अभी भी इसमें नई ग्रोथ हो रही है। तो इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ इस फर्टिलाइज़र को डालना कैसे है। डालने से 3 से 4 दिन पहले आप पानी नहीं देंगे, मिट्टी को इस तरीके से बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, मिट्टी को 100% ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तभी ये फर्टिलाइज़र जो है आप डालिएगा तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र जो है 100% घरेलू चीज़ों से ही बना हुआ है। इसमें कोई बाहर का या केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि केमिकल का यूज़ करने से कई बार हमारे पेट्स वगैरह भी प्लांट को छूते हैं, टच करते हैं अपने मुंह से, तो उनको नुकसान हो सकता है। कई बार छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, हाथों से छूते हैं, तो इसीलिए केमिकल का यूज़ ना करके मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। और दूसरी चीज़, मिट्टी तो ड्राई आपको कर ही लेनी है, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को डालने के 2 दिन के बाद तक आपको फिर नॉर्मल पानी नहीं देना है, ताकि ये प्लांट में जड़ों में अच्छे तरीके से जा पाए, मिट्टी के साथ ड्रेनेज होल से वेस्ट ना हो पाए। तो इसीलिए आप 2 दिन के बाद ही फिर इसमें नॉर्मल वाटर देंगे। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप रोज़ के प्लांट में भी कर सकते हैं, सीजनल प्लांट में भी कर सकते हैं, जो 12 महीना के प्लांट है जैसे हिबिस्कस, बोगनविलिया, रोज़, उस पर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे प्लांट्स जिससे फूल और फल की उम्मीद नहीं होती है, मतलब पत्तेदार प्लांट जिसे शो प्लांट कहते हैं, उस पर भी आप डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे विंटर का शिकार नहीं होंगे, पत्तियां नहीं जलेगी, पौधे डल नहीं होंगे, अपनी ग्रोथ नहीं रोकेंगे। छोटे छोटे सीडलिंग्स जो आपने लगाए हैं उन पर भी आप ये डालिए, तो आपके सीडलिंग क्या होंगे, बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे।
जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं उस पर डालेंगे तो गुच्छों में फल आएंगे, गुच्छों में सब्जियां उगेगी। आप देख सकते हैं प्रूफ, गुच्छों में खिलेंगे। एक डाल पर इतने सारे फल और सब्जियां आएंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जितने तरह के वेजिटेबल प्लांट्स हैं सब में आप इसे डाल सकते हैं, छोटे हो या बड़े हो, चाहे कोई भी वैरायटी का आप वेजिटेबल लगा चुके हैं। मनी प्लांट्स में ज़रूर डालिए। आप इसकी ग्रीनरी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फल फूल रहा है। ये है मेरा रजनीगंधा का पौधा जो अब सर्दियों में भी फूल दे रहा है। गर्मियों में तो फूल देता ही है, सर्दियों में भी फूल दे रहा है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये है मेरा डहेलिया का प्लांट। इसमें बस अब बड्स बनना स्टार्ट हुए हैं। अब देखिए इसकी ग्रोथ आप, 1 महीने पहले मैंने इसे लगाया था सीड से, 1 महीने में ही ये कितना अच्छे से ग्रोथ हुआ है। दूसरा है दोस्तों, जितने भी आपके क्रोटन प्लांट्स हैं अक्सर सर्दियों में ये मर जाते हैं, सूख जाते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। पत्तियां इसके धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, लेकिन नहीं झड़ेंगे। अब बात करते हैं जो हमारे सीजनल प्लांट होते हैं, बस 2 से 3 महीने के लिए। तो कम वक्त में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, खूब बड़े बड़े गुच्छों में फ्लावर चाहते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र को आप डालिए। कम समय में ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे के जाएंगे। अब देख लेते हैं ये फर्टिलाइज़र है क्या और इसे बनाते कैसे हैं। इसे बनाना बेहद आसान है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। तो दोस्तों ये है गोबर के उपले जो मैंने चूर करके पानी में डाल करके छोड़ दिए हैं पिछले 1 हफ्ते से। आप देख सकते हैं ऊपर में एक परत जमा हो गई है। ढक करके इंडोर में मैंने 1 गोबर के उपले, जिसे कॉटन केक भी कहते हैं, चूर करके नॉर्मल पानी में भिगो के 1 हफ्ते पहले ढक करके इंडोर में रख दिया था। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद अब ये पूरी तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। और जो डिज़ोल्व नहीं हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी उसका क्या करना है। और एक कॉटन केक को आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी चीज़ आपको लेना है 1 हफ्ते के बाद, ये है सरसों की खली। सरसों की खली की तासीर गर्म होती है, विंटर में इसे देना काफ़ी अच्छा होता है। पौधे डल नहीं होते हैं, मुरझाते नहीं हैं, पत्ते गिरते नहीं हैं, पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो सरसों की खली जिस पौधे में आप डालेंगे वो पौधा आपका डल नहीं होगा, पौधा आपका विंटर का शिकार नहीं होगा। तो सर्दियों में सरसों की खली ज़रूर डालें। सरसों की खली आपको लेनी है करीब 4 चम्मच। चम्मच का साइज आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको 4 चम्मच ले लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं करीब 100 गमलों के लिए ये फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके कितने गमले हैं, उसी हिसाब से उतना चम्मच आप डालिएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों नीम की खली। नीम की खली, जितने भी प्लांट्स के अंदर फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट का अटैक होता है जड़ों में, मिट्टी के अंदर चींटी वगैरह काफ़ी होता है, कभी कभी कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं हम, उसको ये ख़त्म करता है, पौधे को एनर्जी देता है, बूस्ट करता है, जड़ों को मजबूत करता है, जड़ें अच्छे से डेवलप करता है। नाइट्रोजन की कमी है अगर प्लांट्स के अंदर तो वो भी आपको ये देता है। तो ये हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस 3 से 4 चम्मच ये भी आपको ले लेना है। उसके बाद दोस्तों दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पानी में मिला लेना है। ध्यान रखना है कि बस हल्का सा चला के आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होता है, पानी के अंदर नहीं जाता है। तो आपको इसे थोड़ी देर तक चलाते रहना है इस तरीके से, ताकि ये अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। इस तरीके से चला लिया है हमने, तीनों चीज़ें आपस में मिक्स कर दी है। अब सवाल आता है कि इसे कितने दिन बाद देना है। तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, बस 24 आवर्स आपको इसे छोड़ना है। 24 आवर्स के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, आप इसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। गोबर में भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, नीम की खली में भी होता है, सरसों की खली में भी थोड़ी बहुत नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन अगर अधिक हो जाता है तो पौधे को जला सकता है, इसीलिए इस तरीके से डायरेक्ट नहीं डालना है। 24 घंटे तक आप इसे ढक करके किसी इंडोर जगह में रख दें। 24 घंटे के बाद फिर इसे हमें डाइल्यूट करना है। तो कितनी मात्रा में पानी लेना है, कितनी मात्रा में इसे लेना है, दोनों को मिक्स करके किस तरीके से डाइल्यूट करना है, 24 घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों, 24 घंटा हो चुका है, इसे हम खोल लेते हैं। हाँ, ढकना ज़रूरी है, आप किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये अब 24 घंटे के बाद लगने लगा है। यूज़ करने से पहले एक बार फिर हम उसी स्टिक से एक बार और मिला लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। क्योंकि जो कॉटन केक है, गोबर के उपले हैं, वो नीचे तल पर बार बार बैठ जाते हैं। तो खैर उससे दिक्कत नहीं है,
एक बार हमें इसे अच्छे से चला लेना है। अब ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। अब हम इसे अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी कम क्वांटिटी में ये फर्टिलाइज़र है, लेकिन ये करीब 100 गमलों के लिए सफिशियंट है। 100 गमलों के लिए आराम से ये फर्टिलाइज़र यूज़ हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, ये 1 लीटर का मेरा डब्बा है, तो 1 लीटर हमने ये फर्टिलाइज़र ले लिया और ये 10 लीटर हमने यहाँ पर पानी लिया है। 10 लीटर पानी में इसे मिला देना है। तो इस तरीके से ये हमारा 10 लीटर फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया। पूरे अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद जो है जितने तरह के हमारे प्लांट्स हैं आपने देखा ही, डालना है। अब कितनी क्वांटिटी में डालना है वो भी मैं आपको बता दूं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है कि ड्रेनेज होल से ये बाहर निकले और वेस्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। अंदाज से डालना है कि गमले की मिट्टी पूरी तरीके से भीग जाए, अंदर जड़ों तक ये पहुँच जाए। अब मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे तल पर ये वेस्ट बच गया है, इसका हमें क्या करना है। दोस्तों, इसको तो आप गोबर के जो उपले होते हैं, एक गोबर के उपले को 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने चौथी बार इसे यूज कर लिया है। अब इसको मैं ड्राई करके, जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसे ड्राई फॉर्म में पाउडर बना करके मिट्टी के ऊपर 15 दिन के बाद डाल दूँगी। फेंकने से अच्छा है कि ये आखिरी फॉर्म भी यूज़ हो जाए। तो इस तरीके से एक बहुत ही मामूली चीज़, गोबर के उपले से आप एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अगर आपके पास सरसों खली, नीम खली अवेलेबल नहीं है, कहीं से आप गोबर के उपले जुगाड़ कर लें, सिर्फ वही डालें। सिर्फ गोबर के उपले आप कैसे यूज कर सकते हैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो यूज़ करने के बाद हर 15 से 20 दिन के बाद आपको यूज़ करना है। महीने में 1 बार भी कर सकते हैं या फिर 2 बार करें तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है काफ़ी जल्दी पता चल जाएगा। डिफरेंस आपके पौधे में दिखेगा कि पौधे की ग्रोथ तो होगी ज़बरदस्त, पौधे में जिस प्रकार की भी कमी है वो कमी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सरसों खली अगर आपके पास नहीं है तो राई का दाना, सरसों का सीड जिसे मस्टर्ड सीड कहते हैं, जो घर में किचन में यूज़ होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसे मिक्सर में ग्राइंड कर ले और वो आप सरसों खली की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा रजनीगंधा का पौधा है और अभी जनवरी में इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। ये है मेरा दोस्तों कलौंचे का पौधा, पत्थर चट्टा जिसे कहते हैं, उसमें भी देखिए कितनी अच्छे तरीके से फ्लावरिंग हो रही है, सिर्फ इसी फर्टिलाइज़र की वजह से। तो दोस्तों, आप सिर्फ गोबर के उपले का फर्टिलाइज़र भी डालें या फिर ये तीनों चीज़ें भी डालें, तो दोनों चीज़ें अपने आप में बेमिसाल हैं। तीनों चीज़ों का मिश्रण जो है सर्वगुण संपन्न माना जाता है। आप इसे अगर डालते हैं तो आपके पौधे में जो है ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको जल्द से जल्द कम समय में देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो समझ गई मैं, आपको वाकई में इंटरेस्ट है। आप चाहते हैं कि आपका गार्डन हमेशा हरा भरा और हेल्दी रहे। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। जाने से पहले प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।